वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज का जो अपना सेशन है वो आरएस प्री एग्जाम 2023 को लेकर है, वो अपना सेशन रहेगा और वो भी राजस्थान करंट अफेयर का मार्च महीने का संपूर्ण रिवीजन है वो हम करने वाले हैं साथियों। हमने जनवरी और फरवरी महीने का आज से 3 वीक पहले है वो मैंने आपको करवा दिया था, वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर अपनी क्लास में मिल जाएगी साथियों। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली जो आरएस प्री एग्जाम 2023 है अपनी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आप सबूत के तौर पर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख लेना, चाहे वो यूआरओ एग्जाम हो, चाहे हाल ही में जो 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई वो देख लेना, कोई भी एग्जाम देख लेना। क्योंकि साथियों मेहनत जब जी जान से की जाती है ना तो ऊपर वाला भी है वो साथ देता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी क्लास को अगर आप शांतिपूर्वक देखते हो ना और लास्ट तक देखते हो, आपको पता ना प्रशासनिक सेवा के अंदर जा रहे हो और पेशेंस आप में जरूरी होना चाहिए। और अगर आपने लास्ट तक पेशेंस बनाकर रखा इस क्लास के अंदर तो मैं कह रहा हूं मैदान जीतकर जाओगे साथियों। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको मैं पहले बता देता हूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी, जो आप वहां से अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और साथियों रोजाना सुबह रात 8 बजे यह क्लास आपको अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है वो मिलेगी, क्योंकि अपना जो पूरा परिवार है ना वो सिर्फ करंट अफेयर के लिए बना हुआ साथियों। और बेहतरीन आपको है वो शानदार तरीके से करंट अफेयर है वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आपको पहले मैं बता देता हूं क्लास को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है साथियों। पहला क्वेश्चन अपना है राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। आपको बता दूं साथियों राइट टू हेल्थ विधेयक है वो 21 मार्च को है वो पारित किया गया था। 21 मार्च 2023 को पारित किया गया था और अब इसको है वो लागू भी कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना साथियों, साइड टू विजन के अनुसार हम देखें तो अंधता नियंत्रण नीति भी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी राजस्थान है। गिग वर्कर्स के लिए साथियों, गिग वर्कर्स के लिए है वो यहाँ पर कानून बनाने वाला, उनके कल्याण के लिए कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। साथियों आपको मैं एक और बता दूं न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। आपको एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट साथियों कि देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र भी खिंचन फलोदी के अंदर है साथियों, ये भी याद रखना। और राजस्थान का पहले नंबर और मैं आपको बता देता हूं कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, पवन ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, मोटे अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, दूध उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, बाजरा उत्पादन में भी है वो राजस्थान का पहला स्थान है, सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। कितने फैक्ट आप जानोगे, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहतरीन क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट की ओर से उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो कौन सा अवार्ड भाई? उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसे प्रदान किया गया? ये साथियों हंसराज हंस जो पंजाबी सिंगर है साथियों, इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया मेहरानगढ़ ट्रस्ट विकास ट्रस्ट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे मेहरानगढ़ यहाँ पर एक शब्द आया तो साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग अपने राजस्थान में जो किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर, जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको अदर ऑप्शन भी बता देता हूं, नाथूलाल सोलंकी, गफूर खान मंगनियार और विलास जानवे, इन तीनों को साथियों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया और ये तीनों राजस्थान से हैं। और 2023 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो इन तीनों को सम्मानित किया गया, नाथूलाल सोलंकी, गफूर खान मंगनियार और विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, और इसके अलावा जो मैं फैक्ट बताऊंगा ना वो भी आपको ध्यान से सुनना। देखिए आप नोट करते रहना, क्लास को जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं लिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी एग्जाम नज़दीक आ चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या अपना,
राजस्थान का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है साथियों जयपुर में। जयपुर में यह है वो शुरू किया गया है और नितिन गडकरी के द्वारा है वो इसका वर्चुअल है वो यहाँ पर शुभारंभ यानी उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात जयपुर की आई है तो जयपुर को आपको क्या क्या फैक्ट रखने हैं याद, वो मैं बता देता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर कहां पर है? जयपुर में। दूसरा आपको फैक्ट याद रखना है साथियों कि देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक कहां बनाया गया? तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। तीसरी आपको बजट 2023-24 की हम बात करें तो उसमें साथियों घोषणा की गई थी कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। चौथी घोषणा आपको बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। और राजीव गांधी एविएशन सेंटर की स्थापना भी है वो यहां पर जयपुर में की गई। तो ये तो थी बजट में घोषणा। अब यहां पर मैं आपको ये और बता देता हूं साथियों, जो एक इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है वो भी जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ये भी बजट के अंदर घोषणा की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एसएमएस अस्पताल की 3-4 बातें मैं बता देता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहां पर स्थापित किया गया? एसएमएस जयपुर में। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक भी कहां पर स्थापित किया गया? एसएमएस जयपुर में। और राज्य का सबसे ऊंचा ओपीडी व आईपीडी टावर भी कहां पर है? एसएमएस अस्पताल जयपुर में। और राज्य की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी कहां पर है? एसएमएस जयपुर में। उम्मीद करता हूं जयपुर की ये फैक्ट और ये बातें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। मैं आपको इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा साथियों कि क्लास के अंदर है ना आपको एग्जाम से पहले इतना एकदम कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि करंट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, और जयपुर की बातें भी हमने कर ली है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है अपना? हाल में भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास काउंटर टेररिज्म कहां आयोजित किया गया? तो ये साथियों कहां पर आयोजित किया गया था? बीकानेर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं भारत और मिस्र का है वो पहला जो युद्ध अभ्यास हुआ था साइक्लोन फर्स्ट, वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था साथियों जैसलमेर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीकानेर के अंदर और भी फायर पावर युद्धाभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हिंद ऑस्ट्रो युद्ध अभ्यास हुआ था बीकानेर के अंदर, ये आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो काउंटर टेररिज्म बीकानेर में आयोजित हुआ था भारत और अमेरिका के मध्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों खेतान पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर जयपुर के अंदर है वो राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए है वो साथियों 147.55 करोड़ रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की बात करें तो इसके वर्तमान में जो कुलपति हैं वो राजीव जैन है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की हम बात करें तो इसके वर्तमान में जो कुलपति हैं वो हाल ही में अगस्त 2023 को नियुक्त हुए हैं सुनीता मिश्रा। और ये हैं इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है सुनीता मिश्रा, जो साथियों अभी हाल ही में अगस्त महीने के अंदर अगस्त 2023 के अंदर नियुक्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है उदयपुर। तो साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? उदयपुरा। आपको पता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो यहाँ पर पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और जो महिला ट्रांसजेंडर व विशेष जो योग्यजन है उनको 4,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और 4 जो घंटे का वो इंटर्नशिप भी है वो यहाँ पर वो विभाग के अंदर कार्य करवाते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात उदयपुर की है तो उदयपुर की 2-4 बातें आपको याद रखनी साथियों। विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर है? सिसवी उदयपुर के अंदर है। सीएनजी से संचालित पहली जो टॉय ट्रेन है वो गुलाब बाग उदयपुर के अंदर चलाएगी, ध्यान रखना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, एग्जाम में छपेगा साथियों। क्वेश्चन क्या है? सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो आपको मैं बता दूं साथियों सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा, परल बनावत और उपयुक्त सभी, इन तीनों को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं साथियों बात करूँ तो जो सुमन मीणा है इनको तो सीनियर वर्ग में दिया जाएगा।
सिद्धि शर्मा को जूनियर वर्ग में और परल बनावत को है वो सब जूनियर वर्ग के अंदर दिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, महिलाओं को राजस्थान में दिया जाने वाला क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार है वो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 2022-23 का है, लेकिन 2021-22 का हम देखें तो 2021-22 का किस किस को दिया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक तो सोनल कलाल और अनाया गर्ग, ये दो व्यक्ति जो महिलाओं जो खिलाड़ियों का नाम याद रखना है साथियों। और परल बनावत को पहली बार दिया गया है सब जूनियर के अंदर, ये ध्यान रखना। अगर आप यहां से पूछे कि ये तो महिलाओं का क्रिकेट में सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान का, लेकिन पुरुष को दिया जाने वाला राजस्थान में जो क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मथुरा दास माथुर अवार्ड। कौन सा नाम है भाई? मथुरा दास, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो इस बार किसको दिया गया है? अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग में, और सोहन जो यहां पर बात करें तो उनको है वो यहां पर बात करें तो सब जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया है रोहन राजभर को। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वो वैभव गहलोत हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। मारवाड़ की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो यानी मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो साथियों बोरावास जोधपुर के अंदर, बोरावास जोधपुर के अंदर है वो बनाई जाएगी मारवाड़ की पहली यूनिवर्सिटी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने है वो बजट 2023-24 में की, और 500 करोड़ की लागत से है वो ये बनाई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है वो एक और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? ये भी जोधपुर के अंदर। जबकि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है? ये साथियों जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर देवस्वरूप को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ना एग्जाम की दृष्टि से बेहतरीन क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। मार्च महीने के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की किन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है? तो पालनहार योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उपयुक्त सभी इन तीनों योजनाओं को है वो साथियों राष्ट्रीय स्तर पर है वो सम्मानित किया गया है। और ये तीनों की तीनों योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं साथियों बात करूं तो हाल ही में अगस्त 2023 के अंदर है वो अपनी जो जन आधार योजना है इसको भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर के अंदर है वो अवार्ड दिया गया है अगस्त 2023 के अंदर, ये भी ध्यान रखना साथियों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है, टीकाराम जूलिया। कौन है भाई? टीकाराम जूलिया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल श्रेणी योद्धा में किसे सम्मानित किया गया? नाम है गायत्री देवी यादव। गायत्री देवी यादव को है वो जल श्रेणी योद्धा से सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैं बात करूं साथियों डॉक्टर कृति भारती की, तो ये कहाँ की है? जोधपुर की रहने वाली है, और ये बाल विवाह को रोकने का है वो हर संभव प्रयास करती है, और अभी तक उन्होंने 49 बाल विवाह हो चुके हैं जो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है वो दर्ज किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथियों तो इनको पुरस्कार 2022 के अंदर है वो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया जा चुका है, साहस पुरस्कार डॉक्टर कृति भारती को दिया जा चुका है, और ग्लोबल चैंपियन अवार्ड 2023 है, सॉरी ये 22 में जो दिया गया था ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड, ये यूआरओ एग्जाम के अंदर आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इसके अलावा साथियों हाल ही में 2023 के अंदर यहाँ पर मैं बात करूँ तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड है वो इनको दिया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हंसराज हंस को अभी हमने देखा है कि इनको साथियों मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट की ओर से है वो गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है, उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड। गफूर खान मांगड़ियार, विलास जानवे, और इनके बारे में अभी हमने चर्चा की कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड वो इनको दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री देवी, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्च महीने का ये क्वेश्चन है, और तब तक कितने बने थे? 22 बने थे मार्च महीने में, लेकिन अब वर्तमान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो 27 है साथियों, पूरी चर्चा करूंगा मैं। तो देखिए राजस्थान में 22वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित है वो किया गया? तो 22वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो साथियों कौन सा बना? अपना रामगढ़ कुंजी स्वास जो प्रदेश जो 12 केंद्र है ये राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था। अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, ये राजस्थान का कौन सा था? ये 19वां नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व है।
वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो सिरोही के अंदर है, ये राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो जयपुर में है, ये साथियों राजस्थान का 21वां है। और रामगढ़ कुंजीश्वास जो प्रदेश 12 में है, ये राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान का वर्तमान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं और 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है बांध जामली 12 केंद्र है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों आगे हम जैसे ही महीने का कंप्लीट करेंगे तो आपको अप्रैल महीने के अंदर जो 3 बने थे, आपको ध्यान रखना 24वां, 25वां कंजर्वेशन रिजर्व और 26वां, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अभी तक पूछे भी जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगा लो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है? तो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसे शामिल किया गया है साथियों? तो नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम को है वो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और ये जो नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में संचालित है। शिक्षा मंत्री कौन है? बिड्डी कला के द्वारा 19 नवंबर 2022 को चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत है वो बीकानेर से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों मैं बात करूं तो नो बैग डे है वो शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शनिवार को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं बात करूं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में साथियों 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं, इनको है वो जो अपने सोमवार से लेकर है वो यहाँ पर शनिवार तक 6 दिन है वो दूध है वो पिलाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की मैं बात करूं साथियों, तो इनके तहत है वो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को है वो 2 सेट है वो ड्रेस के दिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, और इसकी शुरुआत है वो 2022 के अंदर की गई थी। ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की मैं बात करूं साथियों, तो यहां से फैक्ट ये बनता है कि हाल में जो बजट 2023-24 के अंदर है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर वो 25 लाख कर दिया गया है। तो ये यहां से पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इस बार है वो बाजरा वर्ष 2023। कौन सा वर्ष है? बाजरा वर्ष है, तो क्वेश्चन छपने वाला है। क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो साथियों गुड्डा मलानी बाड़मेर में, गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर है वो खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर मैं बात करूं तो इस बार भारत है वो भारत के अंदर राजस्थान बाजरा के अंदर हमेशा ये वो प्रथम स्थान पर रहा है। सरसों के अंदर भी है वो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। और इस बार 2023 का वर्ष है वो बाजरा वर्ष है, यानी मोटे अनाजों का वर्ष है, मिलेट्स डे है। ठीक है, ध्यान रखना, मिलेट्स ईयर। अब मैं बात करूं दुर्गापुरा जयपुर की, तो साथियों यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं राजस्थान केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में, जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चवा गांव बाड़मेर की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा रूमा देवी का। रूमा देवी जो साथियों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, इसके द्वारा है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जा रही है चवा गांव बाड़मेर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब है वो स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। ये जो है वो युवाओं को, स्टार्टअप और उद्यमियों को फायदा यहाँ पर इसके लिए वो मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के अंदर हमने हाल में अब देखा है कि जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है? जोधपुर के अंदर। जो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है? ये भी साथियों जोधपुर के अंदर की जा रही है। और जोधपुर के अंदर और भी फैक्ट बनते हैं, वो भी हम आगे बाय देखते रहेंगे। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कृषि पशुपालन क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए फेलो फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फेलो फार्मर अवार्ड से है वो सुरेंद्र अवाना को है वो यहाँ पर कृषि पशुपालन क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए फेलो फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं साथियों बात करूं हरि सिंह गोदारा की, तो हरि सिंह गोदारा कौन है? ये साथियों सूरतगढ़ गंगानगर के रहने वाले हैं और 2022 के अंदर है वो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड है वो इनको दिया गया था। जितेंद्र सिंह गोदारा व मानवेंद्र सिंह की मैं बात करूं तो ये दोनों ही साथियों कहाँ के? हनुमानगढ़ के हैं। और हाल ही में 2023 में इनको नेशनल एग्रीकल्चर प्रेन्योरशिप अवार्ड है वो दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। और ये अगर यहाँ से पूछे कि राजस्थान के वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है, तो नाम आता है लालचंद कटारिया। कौन आता है? लालचंद कटारिया कृषि एवं पशुपालन मंत्री है राजस्थान के। और भारत के अंदर कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 2023 के अंदर है वो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था साथियों। और राजस्थान आवासन मंडल की मैं बात करूं साथियों, तो इसके वर्तमान में आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। और 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड वो हाउसिंग श्रेणी में किसको दिया गया था? आवासन मंडल को दिया गया था। और हाल ही में 2023 में तो बहुत ही अवार्ड है वो इनको दिए गए, जो आपको मैं साथियों सीक्वेंस में चर्चा करूंगा आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मंदिरों की भूमि की चारदीवारी कर उन्हें सुरक्षित व विकसित करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो साथियों कौन सी योजना शुरू की जाएगी? नंदन कानन योजना। कौन सी योजना? नंदन कानन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। नंदन कानन योजना किससे संबंधित है? मंदिरों की भूमि की चार दीवारी कर उन्हें सुरक्षित व विकसित करने से संबंधित है साथियों। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए देवस्थान विभाग के द्वारा है वह ये योजना शुरू की गई है, तो देवस्थान मंत्री कौन है? नाम है इनका साथियों। और ये साथ में आपको ये भी बता दूं, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री हैं शकुंतला रावत। नाम इनका क्या है? शकुंतला रावत है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लास वास्तव में आपको अगर समझ में आ रही है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा करंट अफेयर आपको रोजाना आपको रात 8 बजे मिलेगा। तो आरएस प्री एग्जाम वाले सभी है वो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और एग्जाम से पहले पूरा करंट है वो याद करवाऊंगा 10 महीने का, ये आपको मैं वादा करता हूं आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नए महिला बंदी सुधार गृह खोलकर राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान साथियों देश में प्रथम स्थान पर है। 5 नए महिला बंदी गृह सुधार गृह खोलकर वो प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए की छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो महिलाओं को 30% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब महिलाओं को 50% है वो किराया लगेगा साथियों, मतलब आधा किराया लगेगा, ये आपको ध्यान रखना। एक आपको मैं बता दूं साथियों, किरायों की बात हो रही है तो हाल ही में जो छात्र छात्राएं हैं जो अपने कॉलेज के अंदर अध्ययनरत रहे, यानी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन वो कर रही है जो छात्र छात्राएं, उनके लिए गहलोत सरकार ने है वो वाउचर ट्रांसपोर्ट योजना है वो स्टार्ट की है, जिसके अंदर 20 रुपये है वो यहाँ पर उनको बस किराया दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी योजनाएं है वो बहुत सी चला रखी है राजस्थान सरकार ने। अभी हाल में गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना वो चला रखी है, जिसके अंदर है वो 500 रुपये में है वो यहाँ पर महंगाई राहत कैंप के तहत वो दिया जा रहा है। आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजना है ना, उनको अभी विस्तार से हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में साथियों वहां से क्वेश्चन छपेगा, 100% एग्जाम में छपेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आरएस एग्जाम के लिए भाई आर्थिक समीक्षा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा है। तो स्थिर मूल्य का पूछा गया है। सेवा क्षेत्र में 43.74% है, कृषि क्षेत्र के अंदर 28.55% है, और उद्योग क्षेत्र में 27.31% है वो स्थिर मूल्य क्षेत्रवार है। तो सभी कथन वो क्या है? सही है साथियों। सभी के सभी कथन क्या है? सही है। तो ये आपको ध्यान रखना। स्थिर मूल्य का जो क्षेत्रवार योगदान सेवा का 43.74 है, कृषि का 28.55 और उद्योग का 27.31, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीधे सीधे आंकड़े आरएस में पूछे जाएंगे। और लगा लो स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हाल में जारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार किसे चुना गया? तो एशिया की नंबर घुड़सवार है वो कृति सिंह, दिव्य कृति सिंह जयपुर को चुना गया है। दिव्य कृति सिंह जो जयपुर के है और ये एशिया की नंबर 1 घुड़सवार है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो जयपुर की एक और जो कौन सी पैरा खिलाड़ी है, नाम है अवनी लेखरा। इनका भी नाम वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अवनी लेखरा को आपको ध्यान रखना, जो शूटिंग खिलाड़ी है और टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीता था, और भी उन्होंने बहुत से मेडल जीते हैं। और वर्तमान में राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और 2021 के अंदर इनको साथियों हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड दिया गया था, और 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था अवनी लेखरा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लगा लो स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? रानपुर कोटा में। रानपुर कोटा में है वो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और ये साथियों देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना। लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट है। जामडोली जयपुर की मैं बात करूं साथियों, तो यहाँ पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है? जामडोली जयपुर में है। और साथियों एक कौन सा जीनोम सिक्वेंसिंग जो सेंटर है वो भी जयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना। जबकि मैं बात करूं साथियों नाथ द्वारा राजसमंद की, तो नाथ द्वारा से आपको पता होना चाहिए
कि राजस्थान में 5G की शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी? नाथ द्वारा से की गई थी। विश्व की सबसे ऊंची जो शिव जी की प्रतिमा है ना, वो भी कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद से। और हाल ही में एक नाथ द्वारा राजसमंद के कलाकार का निधन हो गया, जिनका नाम है मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार जो टेराकोटा कला के कलाकार थे और 2012 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था, उनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये भी कहाँ से थे? नाथ द्वारा से। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पुष्कर अजमेर की बात करें तो यह राजस्थान का पहला जो शहर है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये साथियों किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को। नरेंद्र भूषण सिंह को है वो यह प्रदान किया गया। और ये आपको मैंने ऑप्शन में बता दिया, कृति भारती, हंसराज हंस और पवन अरोड़ा के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया साथियों। और ये लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। उम्मीद करता हूं अब इस क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं, तो इससे पहले मैंने आपको याद करवा दिया, 2-3 बार बता दिया इसी क्लास के अंदर, तो उम्मीद करता हूं क्लास में याद करवा दूंगा साथियों। बस आप कंटिन्यूटी के साथ वो क्लास को डेली देखते रहना और समझते रहना और ध्यानपूर्वक सुनते रहना। और जब मेरी क्लास होना तो इधर उधर की मतलब ध्यान नहीं देना, क्लास में पूरा ध्यान साथ हम पढ़ेंगे। 30-40 मिनट की अपनी क्लास रहती है, उसके अंदर पूरा महीना आपको वो बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपते हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में। और इसके अलावा मैंने एक और कौन सा बताया? मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? जोधपुर में। और ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? ये भी साथियों जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों तथा परिचित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो यहाँ पर बात करें स्थिर मूल्य और परिचित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है वो पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो हम बात करें साथियों तो यहाँ पर 86,134 तथा 1,56,000, ये इसका ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो साथियों 86,134 तो क्या है? स्थिर मूल्य है, जबकि 1,56,000 क्या है? ये साथियों प्रति व्यक्ति आय है। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान की, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? तो 8,000 नए आंगनबाड़ी वो बजट 2023-24 के अनुसार वो नए खोले जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले? तो पोटास के भंडार मिले। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर रमेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर रमेश चंद्रा है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों तो प्रोफेसर शुद्धि राजीव है, ये जो कौन सी पत्रकारिता, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके कौन है? कुलपति है, महिला कुलपति है, ध्यान रखना। और प्रोफेसर राजीव जैन की मैं बात करूं तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और प्रोफेसर शील सिंधु पांडे की मैं बात करूं तो अलवर के अंदर जो भर्तृ जो विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखिएगा तो देखिएगा, राजऋषि बृहत्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को नियुक्त किया गया है, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की किस समाज सेविका को 12 मार्च को नई दिल्ली में नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, नाम है कमर जहाँ। कमर जहाँ जो अजमेर की है, इनको नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया 22 मार्च 2023 को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सागरमल मेहता का निधन हो गया, उनका संबंध रहा था? तो ये राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता थे जिनका मार्च 2023 को है वो निधन हो गया था, नाम था सागरमल मेहता, और ये राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता रहे थे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साथियों मैं 2-3 नाम और बता रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना मोहनलाल कुमार, जो मैंने आपको बताया मोहनलाल कुमार का निधन हो गया, ये टेराकोटा कला से संबंधित थे। अभी हाल ही में कौशल्या देवी का भी निधन हो गया है, अगस्त में कौशल्या देवी का निधन हो गया, जो क्या थी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम और याद रखना, सलीम दुरानी का भी निधन हो गया है, जो राजस्थान टीम से रणजी मैच खेला करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे सलीम दुरानी, इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। ये 3 व्यक्ति और इसके अलावा याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा थाना रहा है? तो प्रथम स्थान पर है हिंदुमल पुलिस थाना। हिंदुमल पुलिस थाना है वो प्रथम स्थान पर है
प्रदेश के अंदर साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो जारी की गई रैंकिंग है उसके अंदर राजस्थान में वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँ पुलिस लाइन राजसमंद की, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है? तो राजसमंद पुलिस लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की मैं बात करूँ तो ये जोधपुर में है और यहाँ पर राजस्थान के अंदर दो कमिश्नर प्रणाली है, एक तो जयपुर के अंदर है और एक साथियों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और हाल ही में जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्ज जोसेफ को वो नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और कोटा के अंदर वो यहाँ पर कमिश्नर प्रणाली प्रस्तावित है। और वर्तमान में जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं वो कौन है? उमेश मिश्रा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से छपेगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी पार्क जयपुर में किस देश की तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं? तो ये जापान की तकनीकी से साथियों सिटी पार्क जयपुर में ऑक्सीजन पॉकेट्स है वो बनाए जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो अब है वो न्यूनतम 1000 रुपये कर दिया गया है साथियों। इससे पहले 750 रुपये है वो दिया जाता था, अब वो 1000 रुपये कर दिया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर बजट 2023-24 के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा साथियों। महिलाओं का 50% किराया कर दिया गया है और न्यूनतम है वो यहाँ पर बात करें सुरक्षा पेंशन वो 1000 कर दी गई है। और ये लीजिएगा आर्थिक समीक्षा से बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों। थम्स अप जरूर कर दीजिएगा क्लास को, अगर मजा आ रहा ना तो साथियों कमेंट के माध्यम से इस क्लास के बारे में आपको बताना, अपनी राय देना कि कैसी है वो साथियों क्लास रही है आज की। ठीक है, हमने फिर से स्टार्ट किया है और पहली जो जनवरी और फरवरी महीने क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। ठीक है, बहुत मजा आएगा साथियों। करंट आसान है, उसको मैं और आसान बना दूंगा, आप कंटिन्यू देखते रहना, आपको इलाज पूरा याद करवाऊंगा साथियों। अब आगे देखिएगा, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान रहा है। तो यहाँ पर प्रचलित मूल्य का पूछा गया है तो चर्चा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पशुधन की मैं बात करूँ तो 46.41% है, ये एकदम सही है। फसल की मैं बात करूं तो फसल के अंदर है वो यहाँ पर 46% है और वानिकी के अंदर 17.20%, इसमें मेरे को गड़बड़ लग रही है साथियों। और मत्स्य का जो योगदान है वो यहाँ पर 0.39% है, तो ये भी सही है। तो साथियों अब मैं बात करूं तो ये गलत है, ये गलत कैसे है? क्योंकि जो वानिकी का जो योगदान है ना वो 7.20% है साथियों। कितना प्रतिशत है? 7.20%, न कि 17.20%, ये ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे आपको आंकड़े याद रखने हैं। तो पशुधन का योगदान है वो अपने कृषि क्षेत्र में कितना है? 46.41% है। फसल का कितना है? 46% है। और मत्स्य का कितना है? 0.39% और 7.20% है वो वानिकी का, ये ध्यान रखना। इन तीनों को मिलाकर है वो अपना कृषि क्षेत्र बनता है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुर्गापुरा जयपुर में। दुर्गापुरा जयपुर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इस वर्ष 2023 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की कौन सी किस्म विकसित की गई? तो काबुली 4 चने की किस्म वो विकसित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रंगा, ये भी आपको ध्यान रखना, ये बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार थे, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स के अंदर वो 10 पदक जीते हैं साथियों। कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं और यह पूरे भारत के अंदर 17वें स्थान पर है वो राजस्थान रहा था तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स के अंदर। जबकि 48 पदक किसमें जीते थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 था, उसके अंदर साथियों 48 पदक राजस्थान ने जीते थे। और किस प्रकार से जीते थे? तो आपको ध्यान रखना, 19-10-19 के साथ वो जीते थे। 19 गोल्ड, 10 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, 48 पदक जीते थे और चौथे स्थान पर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया था 18वीं विश्व कांग्रेस सुरक्षा का आयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RGHS योजना में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह पहले 20,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने मदरसा पैरा टीचर का नाम बदलकर क्या किया है? तो अब कर दिया गया है शिक्षा अनुदेशक, शिक्षा अनुदेशक का नाम कर दिया गया है मदरसा पैरा टीचर का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है।
इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिदिन देय मजदूरी है। तो प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जाती है आपको पता होना चाहिए। अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन है, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 273 रुपये प्रतिदिन है, और कुशल श्रमिक की मजदूरी है वो 283 रुपये प्रतिदिन है, और उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी 333 रुपये प्रतिदिन है। ये ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी कथन वो क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, साथियों ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर हम बजट 2023-24 की बात करें तो पहले ये 100 दिन का रोजगार दिया जाता था शहर के, अब वो इसको 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और लगा लीजिएगा स्टार। छपने वाला क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि को लोक कलाकार कल्याण कोष की गठन की मंजूरी की घोषणा की गई है? तो 100 करोड़ की राशि से साथियों लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, और ये बजट के अंदर घोषणा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की भी है वो साथियों शुरुआत की गई है, जिसमें 100 दिन का रोजगार है वो यहाँ पर कलाकारों को राजस्थान कलाकारों को दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित की घोषणा की है? तो ये बाड़मेर के अंदर लगेगा साथियों 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? लक्ष्मण सिंह कुड़ी को सम्मानित किया गया, जो क्या थे, झुंझुनू के कलेक्टर थे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से नवाजा जाएगा। तो किसे है वो सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया जाएगा? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो ये साथियों इला अरुण है, ये है इला अरुण, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसके द्वारा सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान है वो इला अरुण को दिया जाएगा। हमने नाथुराम सोलंकी, गफूर खान और यहाँ पर बात करें विलास जानवे, इन तीनों की बात है वो इस क्लास के अंदर हमने की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 है वो दिया गया था। ये राजस्थान से है तीनों की तीनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आता है भिवाड़ी अलवर। ध्यान रखना, भिवाड़ी अलवर है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है, जबकि 2021 के अंदर, ये 2022 की रिपोर्ट है, 2021 के अंदर यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इस बार यह तीसरे नंबर पर है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है भिवाड़ी अलवर के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो वो थे धुलाराम पंवार। धुलाराम पंवार का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और उन्होंने राणा प्रताप सागर बांध, जो राज्य का सबसे भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ना, उसका निर्माण किया था, यानी कि मॉडल बनाया था धुलाराम पंवार, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। लक्ष्मी नारायण रंगा के भी निधन हो गया है, जो बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार थे। वीरेंद्र सिंह राज मेहता का भी निधन हो गया है, जो जयपुर फुटकर के साथियों निर्माता थे। और लोकेंद्र सिंह कालवे की बात करें तो ये भी राजस्थान के अंदर है। वो यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवे का भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत कितने पौधों का वितरण होगा? तो 5 करोड़ पौधों का वो वितरण किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रुक्मणी रियार को दिया गया। और रुक्मणी रियार है वो हनुमानगढ़ की क्या है? जिला कलेक्टर है। ये ध्यान रखना, इनको है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रथम पुरस्कार दिया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान के अंदर? तो अवनी लेख रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया है? अनीता बघेल, अमीन खान, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा की हम बात करें तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, जिसके अध्यक्ष CP जोशी हैं, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ है। ये आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए साथियों। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2023 को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भिवाड़ी अलवर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है भाई। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की? तो साथियों 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। और टोटल अब वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं साथियों। और 3 संभाग भी नए बनाए गए, उसके बाद वो 10 संभाग हो चुके हैं। 7 पहले थे। 3 नए संभाग कौन कौन से बने हैं? सीकर, बांसवाड़ा, पाली, ये 3 नए संभाग बने हैं साथियों। और 10 संभाग राजस्थान में हो चुके हैं। 19 नए जिलों के साथ 50 जिले राजस्थान में हो चुके हैं, जिसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमर मिसेज राजस्थान 2023 का विजेता किसे चुना गया है? तो पूनम गिदवानी को चुना गया है। अंजू यादव मिसेज राजस्थान 2023 है और कविता चौधरी मिस राजस्थान 2023 है, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो स्थापना की जाएगी। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो वर्तमान कुलपति है वो है सुधीर राजीव वेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग को मिले अवार्ड। हाल ही में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। ए और बी दोनों अवार्ड है वो राजस्थान पर्यटन को मार्च 2023 में दिए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, थार महोत्सव 2023 में थार सुंदरी और थार श्री का खिताब किसने जीता है? तो थार सुंदरी तो बनी है कौन भाई? ये तो बनी है वो साथियों गरिमा विजय, और जो थार श्री है वो बने गणपत सिंह, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मैं बात करूँ तो थार जो सुंदरी है वो तो कोमल सिद्ध बनी है, और जो थार श्री है वो कौन बने? विक्रम सिंह सोलंकी बने, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। थार महोत्सव वो मार्च महीने के अंदर है वो बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव वो जनवरी के अंदर बीकानेर में, और मरु महोत्सव फरवरी के अंदर जैसलमेर में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जिसको सीधे जिला बनाया गया है? दुद्दू को सीधा है वो जिला बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है भाई? दुद्दू है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा वर्ष 2023 का कला पुरोधा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये इकराम राजस्थानी को दिया जाएगा, ध्यान रखना। और ये जौहर कला जो बाल साहित्य अकादमी है उसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये साथियों खेल गांव उदयपुर के अंदर वो राजस्थान का सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो चूरू जिले के अंदर वो स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 20-22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया साथियों? बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है वो 20-22 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जामडोली जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराव शेख हाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? सीकर के अंदर स्थापित की जाएगी, महाराव शेख हाजी सशस्त्र बल अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सीकर को हाल ही में क्या बनाया गया है? संभाग बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, 4 जिले इसके अंदर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो राजस्थान है वो कौन से? तीसरे स्थान पर रहा था साथियों, ध्यान रखना, ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरे स्थान पर रहा था स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली में बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया? नाम है डॉक्टर कृति भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है। रति सक्सेना को साथियों राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा है वो मीरा पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ शुरू की गई? तो ये बिछवाड़ा डूंगरपुर में शुरू की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक ऊन व दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान के अंदर होता है, ये रिपोर्ट है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अंदर। दूध है वो 15.05% के साथ है वो देश के अंदर प्रथम स्थान पर है, और ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, बाजरा उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, मोटे अनाज के उत्पादन में, ये सभी में राजस्थान वो प्रथम स्थान पर आता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचयन योजना का कौन सा चरण प्रारंभ किया गया? दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं फेडरेशन कप पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम चैंपियन कौन बनाया? तो ये राजस्थान रहा था, ये भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रति सक्सेना को दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने राज्य निर्यातक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल, ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, 22 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस समाज सेवक को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया? नाम है लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह हैं वो दुद्दू जयपुर के रहने वाले हैं साथियों, ये दुद्दू जिले के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। अभी 2023 के अंदर मैं बात करूं तो 2023 में राजस्थान के 4 जो व्यक्तियों को 3 पद्मश्री सम्मान है वो दिया गया था।
अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त क्षेत्र में संयुक्त रूप से दिया गया था गजल क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र में? गजल के अंदर वो संयुक्त रूप से दिया गया। लक्ष्मण सिंह को है वो यहाँ पर समाज सेवा के अंदर, और मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर के हैं इनको है वो समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर, इन दोनों को पद्मश्री दिया गया। तो यानी कि तीनों को 3 पुरस्कार वो पद्मश्री अपने राजस्थान को मिले हैं, और 4 व्यक्ति को 2 को संयुक्त रूप से दिया गया था 2023 का पद्मश्री, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 कब पारित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च 2023 को पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो जयपुर के अंदर आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बजट घोषणा 2023-24 में राज्य सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब है वो 10 लाख रुपए कर दिया गया है, पहले 5 लाख रुपए थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। छपने वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाया? तो ये बनाया चंद्र प्रकाश जोशी, यानी सीपी जोशी। किसके स्थान पर? सतीश पूनिया के स्थान पर बने, ध्यान रखना। राजेंद्र राठौड़ वो प्रतिपक्ष नेता है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, तो वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में कौन है? तो ये चंद्र प्रकाश जोशी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मार्च महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार व्याख्या के साथ हमने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपके मैंने सभी डाउट है वो क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 को, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। और अब मिलते हैं कल, और सुबह अपनी साथियों 8 बजे है, 8 बजे अपनी मॉर्निंग में करंट अफेयर की डेली क्लास आती है, उसको भी देखना ना भूले, बेहतरीन क्लास है, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।